हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू एनएम पर। मैं हूं सुधीर यादव। आज हम देखने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग से जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बाहर तो नहीं ही रहेगा। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन 1 में है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। दांडी यात्रा जो है वो आपको 24 दिन चली थी। कितने दिन? 24 दिन। ऑप्शन में अगर उल्टा पुल्टा हो जाए, अगर ए बी सी करके, तो उससे मतलब नहीं। आप ये याद रखिएगा कितने दिन, या कोई भी जो भी ऑप्शन हो वो याद रखिएगा। 24 दिन चली थी। ये शुरू हुआ था 12 मार्च को। 12 मार्च को शुरू हुआ था और चला था कब तक? तो चला था 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल तक चला था, इसलिए 24 दिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो 1930 में जो है वो दांडी से आरंभ किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। चंपारण में हुआ था कब? ये 1917 में हुआ था, चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो ये प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो पत्रिका छापा गया था वो था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू ने ही गांधी जी को बापू भी कहा था। इसने ही गांधी जी को बापू कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो गांधी जी पढ़ाई किए थे शामल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात में है। शामल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, बिहार में तीन कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तीन कठिया खेती के विरुद्ध 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा, यानी 3 कट्ठा बट्टा में 20, यानी बीघा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना जरूरी था। यानी जो है 3 कठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील खेती ही करना जरूरी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग चंपारण में किया था, 1917 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है। तो एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए, वो किए 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष एकमात्र बार बने 1924 में बेलगांव में। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो गांधी जी ने चौरी चौरा का घटना हुआ, चौरी चौरा के घटना हुआ जिस कारण इसे असहयोग आंदोलन को वो हिमालय जैसी भूल बताई थी, यानी कि असहयोग आंदोलन नहीं करना था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी जो है अब्दुल्ला के बुलावे पर अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला के बुलावे पर अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जो है वो मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे।
राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ जो है 9 अगस्त 1942 से हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 से हुआ। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे, 1924 में बेलगांव में। अगला है, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? गांधी जी अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? ये दिए थे वाराणसी में। वाराणसी जिसको हम बनारस बोलते हैं। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी यही थे। 1939 से 45 के समय विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो ये फेंका गया था पीटरमारित्सबर्ग में। पीटरमारित्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा चला था। मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर के बगल में है मोतिहारी, वहां मुकदमा चला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर? तो ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। और याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। चाचा की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला प्रश्न है, किस घटना ने गांधी जी को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में लाके खड़ा कर दिया। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जी बारदोली गुजरात में थे। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदोली गुजरात में थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ये 29 नंबर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने कर दिया। अगला है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था उसमें भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये 388 km की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी किए थे
इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उस समय में। जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे गांधी जी, तो हिंद स्वराज की रचना किए थे। अगला प्रश्न है, दांडी गुजरात के किस जिला में है? तो नवसारी जिला में है। दांडी गुजरात के नवसारी जिला में है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा का नाम है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और नवजीवन, दोनों गांधी जी की आत्मकथा है। अगला है, गांधी जी के कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तो गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी, 78 सहयोगियों के साथ। चलिए, आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।